आप बोले तुम उसको। हाँ आप बोलिए। प्राइवेट एम्बुलेंस, तो हमने पूछा कि सरकारी एम्बुलेंस कहाँ है, तो नहीं यहाँ पर प्राइवेट ही चलता है, सरकारी की व्यवस्था नहीं है। 100 को हम लोग को देखने तक नहीं दिया गया पूरी तरीके के, कहाँ कहाँ इसको कितना कृत हुआ है, क्या इसके साथ गलत हुआ है, सही क्या है, इस चीज़ को देखने नहीं दिया गया। बिना पंचायत नामा पर साइन कराए माता पिता के मौजूद रहते हुए 100 को लेकर वो भाग गया। सबको लेकर के भाग। हाँ, पोस्टमार्टम हाउस की पोस्टमार्टम कराना है। हम लोगों से पंचनामा पर कोई साइन नहीं हुआ। फिर हम लोग पीछे पीछे भागते रहे। शिवपुरी एक मर्चरी हाउस है, वहाँ गए। वहाँ जाने पर हमने बोला कि 100 को वीडियोग्राफी कराइए और हम लोग को भी अंदर जाने दीजिए, फोटोग्राफी होना चाहिए। और वहाँ ज्वेलरी जो था बच्ची पहनी हुई थी, तो एक रूम बोला कि इसको निकाल लीजिए, लेकिन पुलिस वाले नहीं निकालने दिए। पुलिस वाले नहीं निकालने दिए और यहाँ बोले कि तुम्हारे बिहार में ये सब होता होगा, अंदर जाने का, फोटोग्राफी का, यहाँ कुछ नहीं है, बाहर आप लोग रहिए, पोस्टमार्टम होगा, आपको 100 दिया जाएगा। 100 आया पोस्टमार्टम करके, लेकिन 100 को हम लोग को दिया नहीं गया, केवल जबरदस्ती साइन करा दिया गया। क्या किस बोल के जबरदस्ती, क्यों क्या बोल के जबरदस्ती? 100 सुपुर्दगी का साइन करा लिया गया। तो हम बोले कि कहाँ 100 हमको दीजिएगा, तो पहले बोले कि हॉस्टल पर दे देते हैं, फिर उसके बाद बोले कि थाने पर दे देते हैं। दोनों जगह में कोई जगह नहीं दिए, सीधे 100 को पुलिस वाले लगाकर हरिश्चंद्र घाट में लेकर भाग गए। पूछा कि सरकारी एम्बुलेंस कहाँ है, तो नहीं यहाँ पर प्राइवेट ही चलता है, सरकारी की व्यवस्था नहीं है। 100 को हम लोग को देखने तक नहीं दिया गया पूरी तरीके के, कहाँ कहाँ इसको कितना कृत हुआ है, क्या इसके साथ गलत हुआ है, सही क्या है, इस चीज़ को देखने नहीं दिया गया। बिना पंचायत नामा पर साइन कराए माता पिता के मौजूद रहते हुए 100 को लेकर वो भाग गया। सबको लेकर के भाग। हाँ, पोस्टमार्टम हाउस की पोस्टमार्टम कराना है। हम लोगों से पंचनामा पर कोई साइन नहीं हुआ। फिर हम लोग पीछे पीछे भागते रहे। शिवपुरी एक मर्चरी हाउस है, वहाँ गए। वहाँ जाने पर हमने बोला कि 100 को वीडियोग्राफी कराइए और हम लोग को भी अंदर जाने दीजिए, फोटोग्राफी होना चाहिए। और वहाँ ज्वेलरी जो था बच्ची पहनी हुई थी, तो एक रूम बोला कि इसको निकाल लीजिए, लेकिन पुलिस वाले नहीं निकालने दिए। पुलिस वाले नहीं निकालने दिए और यहाँ बोले कि तुम्हारे बिहार में ये सब होता होगा, अंदर जाने का, फोटोग्राफी का, यहाँ कुछ नहीं है, बाहर आप लोग रहिए, पोस्टमार्टम होगा, आपको 100 दिया जाएगा। 100 आया पोस्टमार्टम करके, लेकिन 100 को हम लोग को दिया नहीं गया, केवल जबरदस्ती साइन करा दिया गया। क्या किस बोल के जबरदस्ती, क्यों क्या बोल के जबरदस्ती? 100 सुपुर्दगी का साइन करा लिया गया। तो हम बोले कि कहाँ 100 हमको दीजिएगा, तो पहले बोले कि हॉस्टल पर दे देते हैं, फिर उसके बाद बोले कि थाने पर दे देते हैं। दोनों जगह में कोई जगह नहीं दिए, सीधे 100 को पुलिस वाले लगाकर हरिश्चंद्र घाट में लेकर भाग गए। तो जो हॉस्टल जो मालिक है वो बहुत नेता से मिला हुआ या राजनीतिक? 200 मीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री का संसदीय कार्यालय है, उसी लेन में यहाँ पर हॉस्टल है, रामेश्वरम गर्ल्स हॉस्टल, इसी लेन में 200 मीटर पर बीजेपी का संसदीय कार्यालय है। प्रधानमंत्री मोदी हो सकता है 60 गार्ड हो। फिर हमने कहा कि सीसीटीवी फुटेज दिखाइए, आज तक सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाया गया। FIR दिया, FIR भी 10 दिन लॉन्च नहीं हुआ। 10 तारीख को, 1 तारीख की घटना है, 10 तारीख को 9:08 पर FIR लॉन्च होता है। काफ़ी पूरे देश में दबाव पड़ा, तब जाकर लॉन्च हुआ है FIR लॉन्च। इसके अलावा हम कई बार CP से मिले, चौकी इंचार्ज से मिले, तो बोलते हैं कि क्या करते हैं साहब आप? बोले कि हम छोटा धंधा करने वाले हैं, दुकानदार हैं, और किस जाति के हैं तो जाति भी पूछ रहे हैं, इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको यहाँ पर
अनिल जी, ये कुल मिलाकर अब बता दिया जाए कि आगे आप लोग का क्या कदम होगा, क्या निर्णय होगा, बस एक शॉर्ट में आप बताते हैं। कुल मिलाकर हम बता रहे हैं कि 10 दिन के बाद FIR जो लॉन्च हुआ, उसके बाद 4 दिन के बाद SIT गठित कर दी जाती है और मामले को उलझा दिया जाता है कि SIT की जांच चल रही है। अभी तक जांच ही चल रहा है SIT का, और हम लोग CBI जांच कराने की मांग कर रहे हैं। CBI जांच हो न्यायिक निगरानी में। और दरवाजे पर राज चौधरी से 2 बार मिले, उपेंद्र कुशवाहा जी से 4 बार मिले, और अन्य नेता है सबसे मिले, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो इस लास्ट में आप ये तेजस्वी यादव जी से मिले, क्या बोले? लास्ट में मिले, हर जगह से थक चुके हैं। 8 महीने के दिन बीत चुका, हर जगह से हम थक चुके। तेजस्वी जी आए सासाराम में, हमको मौका मिला कि हम जाके अपना बात रख सकते हैं, तो हमको मौका मिला तो हम वहाँ पर अपना बात रखे। तो वो बोले कि हमसे जो बन, हम तो सरकार में नहीं है, बहन से जो बन पड़ेगा हम करेंगे। इसलिए एक मैडम, एक शॉर्ट है कि कुल मिलाकर आप क्या चाहती हैं, मैंने आपको जो जांच हो रही है उस पर विश्वास है कि नहीं है? सरकार योगी जो पुलिस है, यूपी पुलिस, वो क्या कह रही है? एक शॉर्ट में एक बता दिया जाए। योगी जी के पास तो बात जा नहीं रहा है, जितना वहाँ पर पुलिस है वही सब मिलजुल कर सब अपने तक बात रख रहा है। मैंने मामला को मतलब खत्म करने के अपने तक रख रहा है, ऊंचे स्तर पर नहीं जाने दे रहा है। हम सोच रहे हैं कि अपना बात ऊंचे स्तर तक पहुँचाए, लेकिन कोई मेरा जो बिहार का नेता है कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है कि हम योगी जी से मिलवाएं। योगी जी से मिलवाने के लिए एक बार काम किए, अभय कुशवाहा सांसद है, वही योगी जी से मिलवाए, औरंगाबाद वही मिलवाए, वही बोले गए। तो वो बोले, योगी जी बोले कि अगर पुलिस रूम अगर खुला होगा तो अपना वीडियो बनाया होगा, और नहीं तो हॉस्टल मालिक खुला होगा तो उसका ही काम है। जाइए आप DGP से, तो हम DGP के पास गए, सारा बात यूपी योगी जी बोले कि DGP के पास जाइए, मैंने यूपी के DGP ना। हाँ, हम सब अपना बात रखें। कहाँ काम बात तो रखने के लिए PG में CCTV कैमरे वगैरह होते हैं, इस सब का जिक्र हुआ है कभी? जिक्र हुआ है, लेकिन हम लोग को कुछ दिखाया नहीं गया है पुलिस द्वारा। यानी इसका मतलब है जो हॉस्टल को जो मालिक जो है, जो भी नाम हो, तो वो ये कर रहा है, बदमाशी कर रहा है। DGP तक मामला गया है, तो फिर आपको कहाँ दिख रहा है कि अनदेखा किया जा रहा है? आपको समझ होगी ना कि DGP तक मामला गया है, तो फिर DGP SP DSP को तो कहे होंगे। इसका रिप्लाई, इस क्वेश्चन का रिप्लाई हम कर दे रहे हैं। हाँ, बोलिए। इस मामले में CM से मुलाकात हुआ। CM से मुलाकात के बाद 9 पेज का चार्जशीट उन्होंने FIR इलाहाबाद हाईकोर्ट में शामिल किया है, केस को ख़त्म कराने के लिए कि हाईकोर्ट से ख़त्म हो जाए। और उस 9 पेज में उन्होंने स्नेहा को कहीं नेहा लिख रखा है, कहीं स्नेहा पांडे लिख रखा है। या मतलब सोचिए कि कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि 5 साल से जो है रिलेशन में था किसी के साथ, जबकि वो मात्र 17 साल की लड़की थी। 17 साल की लड़की के उसके पास मात्र 2 साल पहले से मोबाइल था। मतलब कोई जांच ही नहीं किया है उन्होंने, बस किसी तरीके से एक माइंड में पहले से सेट था कि हमको इस केस को किसी तरीके से ख़त्म करना है, और उसी पे वो काम कर रहे हैं। यानी उनके माइंड में है कि किसी तरीके से आत्महत्या दिखाया जाए। नेम्ड FIR में कितने लोग हैं उसमें? मैं बता रहा हूँ, पूरा हॉस्टल फैमिली है इसमें शामिल जी, पूरा हॉस्टल फैमिली है, और कुछ संदिग्ध लड़कियाँ भी हैं। लड़कियाँ जी, 1 फरवरी को जब हम गए यहाँ से वाराणसी जाने से पहुँचते ही वहाँ प्राइवेट एम्बुलेंस बुलाकर रखा गया था। प्राइवेट देखिए, ये आरोप लगा रहे हैं या नेम्ड FIR में इस चीज़ का जिक्र है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगा रहे हैं या नेम्ड FIR में जिक्र है? वो आज भी दिख जाएगा CCTV कैमरा में। हाँ। उसका फुटेज है आपके पास? फुटेज तो हमारे पास नहीं, पुलिस के पास होगा वाला में नहीं है। नहीं, पुलिस के पास एकदम बिल्कुल आपको होगा। बोले तुम उसको? हाँ, आप बोलिए। प्राइवेट एम्बुलेंस, तो हमने पूछा कि सरकारी एम्बुलेंस कहाँ है, तो नहीं, यहाँ पर प्राइवेट ही चलता है, सरकारी की व्यवस्था नहीं है। 100 को हम लोग को देखने तक नहीं दिया गया पूरी तरीके की, कहाँ इसको कितना
कृत हुआ है क्या, इसके साथ गलत हुआ है, सही क्या है, इस चीज़ को देखने नहीं दिया गया। बिना पंचायत नामा पर साइन कराए माता पिता के मौजूद रहते हुए शव को लेकर वो भाग गया। सब को लेकर के भागा। हाँ, पोस्टमार्टम हाउस की पोस्टमार्टम कराना है। हम लोगों से पंचनामा पर कोई साइन नहीं हुआ। फिर हम लोग पीछे पीछे भागते रहे। शिवपुरी एक मर्चरी हाउस है, वहाँ गए,